एक टैबलेट जो 14,000 का मिल रहा है और एक टैबलेट जो 27,000 का मिल रहा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 13,000 रुपए हैं, ये कितना डिफरेंस ला रहे हैं इन दोनों टैबलेट्स के फीचर्स में? उसी सवाल का जवाब पता करने के लिए मैंने इन दोनों टैबलेट्स को एक साथ 2 हफ्ते के लिए यूज किया। एक तरफ है Redmi Pad 2 और दूसरी तरफ है Xiaomi Pad 7। और इस वीडियो में देखते हैं कि एक्स्ट्रा 13,000 रुपए देना Xiaomi Pad 7 के लिए किन लोगों के लिए जस्टिफाइड है। और हाँ, काफी इन डेप्थ चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, तो इसको पूरा देखना। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो डिजिट हिंदी, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंपैरिजन के लिए। देखो भाई, पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi Pad 2 अवेलेबल है 4+128GB मॉडल में 13,999 रुपीज में, और Xiaomi Pad 7 26,999 में आता है फॉर 8+128GB मॉडल। मतलब एक Xiaomi Pad 7 के प्राइस में आप 2 Redmi Pad खरीद सकते हो। चलो अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। Redmi Pad 2 में ऑल मेटल बॉडी है, 510 ग्राम्स का वेट है, 7.4 mm की थिकनेस के साथ में। और Xiaomi Pad 7 एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में आता है, 500 ग्राम का इसका वेट है एंड 6.18 mm थिक। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि Xiaomi Pad 7 काफी लाइट वेट है और काफी पतला, इसको होल्ड करने में बहुत ही इजी फील होता होगा। बट ऐसा कोई भी डिफरेंस मुझे इन दोनों टैबलेट्स को होल्ड करने में नहीं दिखा। जितना प्रीमियम होल्ड करने में Xiaomi Pad 7 लगता है, उतना ही प्रीमियम एंड कंफर्टेबल Redmi Pad 2 भी लगता है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली दोनों ही टैबलेट्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये दोनों टैबलेट्स काफी ज्यादा सही है। इतनी बार गिर चुके हैं और अभी तक इनकी स्क्रीन सही है। लेकिन दोनों के डिस्प्ले में डिफरेंस एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि Xiaomi Pad 7 एक क्लियर विनर है यहाँ पे। Redmi Pad 2 में 11 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है विद 90 Hz रिफ्रेश रेट एंड 600 निट्स ब्राइटनेस। Whereas Xiaomi Pad 7 में आपको 11.2 इंच की IPS LCD डिस्प्ले विद 144 Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, HDR10, डॉल्बी विजन और बहुत कुछ मिल जाता है आपको इस डिस्प्ले में। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग Xiaomi Pad 7 एकदम क्लियर विनर है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ज्यादा शार्पर है, ब्राइटर है और फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में भी आती है। तो स्क्रोलिंग वगैरह में बहुत ही ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है आपको Xiaomi Pad 7 में। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी भी वे में कि Redmi Pad 2 का डिस्प्ले खराब है। इसमें अगर आपको कंटेंट वॉचिंग करनी है या फिर कुछ पढ़ना है, देन इसका भी डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। अब परफॉर्मेंस में भी बड़ा भाई Xiaomi Pad 7 अपने छोटे भाई को एकदम खतरनाक चोक स्लैम दे देता है, क्योंकि यहाँ पे भी Xiaomi Pad 7 एक क्लियर विनर है एक पावरफुल चिप के साथ में। Redmi Pad 2 में MediaTek Helio G100 Ultra चिप मिलता है विद 4, 6 और 8GB रैम ऑप्शंस, जिसका Antutu स्कोर ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास तक जाता है। Whereas Xiaomi Pad 7 में Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिप है और इसमें 8 और 12GB के रैम ऑप्शंस है, और इसका Antutu स्कोर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है Redmi Pad 2 के कंपैरिजन में। तो अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, जैसे Roblox खेलना या लूडो वगैरह खेलना, देन Redmi Pad 2 काफी सही ऑप्शन है। बट अगर आपको PUBG जैसे गेम्स खेलने हैं, थोड़ा हैवी गेमिंग करनी है या फिर हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, थोड़ी बहुत वीडियोस एंड फोटोज एडिट करने हैं, देन Xiaomi Pad 7 ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बैटरी के मामले में Redmi Pad 2 एक खतरनाक कमबैक करता है, क्योंकि इसमें 9000 mAh बैटरी है, जो थोड़ा सा ज्यादा चलती है कंपेयर टू Xiaomi Pad 7। मैंने दोनों को ही 2 हफ्ते तक यूज किया था और मुझे 1 से 2 दिन तक का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिला था Redmi Pad 2 में। और Xiaomi Pad 7 में आपको 8850 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि यहाँ पे आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 18 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। अब कैमरा की बात करते हैं, तो इन दोनों में से ही कोई भी चैंपियन नहीं है, क्योंकि टैबलेट से भाई कौन ही फोटो लेता है। Redmi Pad 2 में आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो एवरेज वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी देता है। एंड सेम विद Xiaomi Pad 7, यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है रियर में, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ओवरऑल थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट अगेन कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखना कि आप टैबलेट से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करके आप कोई कॉम्पिटिशन जीतोगे। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स एंड एक्सेसरीज के बारे में इन दोनों टैबलेट्स की। Redmi Pad 2 में आपको Redmi Smart Pen का सपोर्ट मिलता है, जो एक बेसिक स्टाइलस है। इसका प्राइस एक्स्ट्रा आपको 6500 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आपको ये यूज करना है। एंड ये सारा बेसिक काम कर सकता है। डूडलिंग वगैरह अगर आपको करनी है थोड़ी बहुत, वो हो जाएंगी। यहाँ पे आपको 2 बटन्स देखने को मिलते हैं और ये Type-C पोर्ट से चार्ज होता है। तो अगेन विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जर अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए। लेकिन इस वाले टैबलेट में आपको कोई ऑफिशियल कीबोर्ड एक्सेसरी देखने को नहीं मिलती है, कुछ थर्ड पार्टी शायद आपको ढूंढने से मिल जाए। Whereas Xiaomi Pad 7 में आपको Xiaomi का फोकस कीबोर्ड के साथ में Xiaomi का फोकस पेन भी मिलता है, जो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, और ये मैग्नेटिकली अटैच होने के बाद में चार्ज भी होता रहता है, विच इज अ गुड थिंग। और इसका मैग्नेट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका स्टाइलस 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है। तो इसमें स्क्रॉल करने में या फिर कुछ डूडलिंग कर रहे हो तो आपको और ज्यादा रियलिस्टिक फील आता है Xiaomi Pad 7 में। तो हाँ, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के मामले में Xiaomi Pad 7 एक क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें आपको कीबोर्ड का सपोर्ट भी मिलता है, और इसका जो स्टाइलस है वो भी आपको ज्यादा फीचर्स और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है एक रियल पेन का। बाकी सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों में ही Android 15 विद HyperOS
2 रन करता है, लेकिन Xiaomi Pad 7 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा बेटर है बिकॉज ऑफ द फास्टर प्रोसेसर। मोर और लेस दोनों में आपको फीचर्स सेम ही मिलेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों टैबलेट्स में आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है? वेल, अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक फर्स्ट टैबलेट ले रहे हो या फिर कोई ऐसा टैबलेट चाहिए जिसमें आपको सिर्फ मीडिया कंजम्पशन करना है, बुक्स रीड करनी है कैजुअली या फिर कैजुअल गेमिंग करनी है, देन Redmi Pad 2 हैंड्स डाउन एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। वेयरएज आपको एक ऐसा टैबलेट चाहिए जिसमें आप मल्टीटास्किंग कर सको, लाइट वीडियो एडिटिंग कर सको, फोटो एडिटिंग हो जाए, गेमिंग काफी अच्छी हो जाए, देन Xiaomi Pad 7 काफी अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 95% ऑडियंस के लिए Redmi Pad 2 इज मोर देन इनफ टू मीट देयर नीड्स। वेयरएज जो टॉप 5% वाले लोग हैं उनके लिए Xiaomi Pad 7 काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि 27,000 रुपए में काफी अच्छे स्पेक्स ऑफर करता है ये। तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से टैबलेट पे अपने पैसे खर्च करने वाले हो। क्या आप एक्स्ट्रा 13,000 रुपए देके आप Xiaomi Pad 7 लोगे या फिर आप रुपए बचाओगे और Redmi Pad 2 लोगे। मिलते हैं एक और कंपैरिजन में, तब तक के लिए बाय बाय।